Hello, dear students. How are you all? I hope all is well. तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंसेस के सीरीज पैरेलल का प्रूफ क्या है, और हमने डिस्कस किया कि किस तरह से अगर रेजिस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हमको मिले तो हम किस तरह से उनको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आगे और भी कुछ नेटवर्क हैं जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्वागत करते हैं आपको आपके अपने चैनल में फिजिक्स पुराण में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट आता है, अभी हमने पहले जो करे थे इनफाइनाइट नेटवर्क वाले, इनफाइनाइट नेटवर्क। इनफाइनाइट नेटवर्क किस तरह से मिलेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इस तरह से मिल गया। सपोज ये एक रेजिस्टेंस आर है और उसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस आर है और ये इस तरह से, ऐसे यहाँ रेजिस्टेंस आर है और यहाँ रेजिस्टेंस आर है, लाइक दिस। यहाँ रेजिस्टेंस आर, अगेन यहाँ रेजिस्टेंस आर एंड ये रेजिस्टेंस आर, तो ये आपका इंफिनिटी तक चलता रहेगा। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये आपका टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मान लेते हैं सब आपके आर आर के हैं, आर आर आर, ट्रिपल आर, आर आर आर। एस एस राजामौली की याद आ गई होगी सबको। तो इस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इसका सॉल्यूशन देख लो। जब इस तरह के इनफाइनाइट नेटवर्क आपके सामने आ जाते हैं तो आपने क्या करना है कि पहला नेटवर्क छोड़ के, पहला नेटवर्क को छोड़ के, सपोज मैंने ये एक नेटवर्क बन रहा है हमारा, ये रिपीट हो रहा है बार बार, जो रिपीट हो रहा है उसमें से पहले को छोड़ के मान लेते बाद वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एक्स। पहले नेटवर्क को छोड़ के मान लेते हैं बाहर वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मान लेंगे एक्स। तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाता है। इस तरह से ए रेजिस्टेंस आर और ये वाला हमारे पास आर और ये टर्मिनल बी, और जो ये एक्स है ये इसके साथ पैरेलल में मिलेगा, सीधी सी बात है इस तरह से। तो ये एक्स, ये आर, ये आर, ये जो नेटवर्क है कुछ इस तरह का बन जाएगा और इसका इक्विवेलेंट एक्स आ जाता है। अब इसका पहले इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो देखो ये और ये इसके साथ पैरेलल में है, तो 1 बाय आर डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय आर। यहां से आप एलसीएम लेंगे एक्स आर, ये हो जाएगा आर प्लस एक्स। अब क्या बन गया, ये कुछ इस तरह से बन गया कि इसका आ गया एक्स आर अपॉन आर एक्स प्लस आर अपॉन आर एक्स आर। तब हमारे पास जो अब ये और ये देखो आपस में सीरीज में है, तब आर इक्विवेलेंट आपका आ जाता है आर प्लस, इसको हम उल्टा कर देंगे एक्स आर ओवर आर प्लस एक्स, क्योंकि यहां से हमारा जो आर इक्विवेलेंट आया वो आया एक्स आर ओवर आर प्लस एक्स, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा, जानते ही हो। तब इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है आर प्लस एक्स को हम ले लेंगे एलसीएम में, तो इसे ही कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर इंटू में आर प्लस एक्स और प्लस एक्स आर। ये वैल्यू हमारे सामने आती है। अब यहां तक जब आप कर लेते हो, अब आपको पता है कि यहां से ये इनफाइनाइट नेटवर्क था जिसका इक्विवेलेंट एक्स था। अगर इसमें मैं एक नेटवर्क और ऐड कर दूं तो क्या इक्विवेलेंट में फर्क पड़ेगा? इक्विवेलेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली जो आर इक्विवेलेंट आएगा, जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो हमारे पास आना चाहिए एक्स। तब एक्स हो जाएगा तो इसको आप आर इक्विवेलेंट की पे एक्स पुट कर दो, तो आपको हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स आर। भाई इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर दी, आर स्क्वायर एक्स आर प्लस एक्स आर ओवर आर प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इसकी, तो एक्स आर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2xr कर देते हैं इसको हम, 2xr, xr को ले जाएंगे इधर, तो ये आपको बच जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और प्लस एक्स 2xr माइनस एक्स आर। तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और देखिए ये यहां से 2xr से xr कटेगा तो प्लस xr बचेगा, उधर आके माइनस एक्स आर इज इक्वल टू 0। आपको निकालना है x, तो बेसिकली बन गया, इसको ऐसे कर लो एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स और माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप इसको चाहो तो टुकड़े कर लो, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस इंटू में माइनस आर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेता हूँ,
आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस में 4 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ऑफ -3 आर स्क्वायर। सही करा है ना मैंने? सॉरी 4ac माइनस का आएगा ना ये 4ac, तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो लगभग √5 आर स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा अंडर √5 आर। तो यहाँ पे आ जाएगा √5 आर ओवर में बी स्क्वायर में सोर्स के अपॉन 2a, तो 2 इंटू में 1, बाकी ये कट पिट के आपको x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू लगभग आपकी आ जाएगी r प्लस माइनस √5/2, r/2 प्लस √5/2 और r तो नहीं आना चाहिए, r आ जाएगा, r में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से वैल्यूज आपके आ जाती हैं, और इस तरह से आप नेटवर्क को सॉल्व करेंगे। कोई डाउट? वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लें, आई मीन नोट कर लें। क्या? ओके, एक क्वेश्चन करो इससे रिलेटेड ऐसा ही। देखिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए ये टर्मिनल ए है, इसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस हमारे पास ये लगा हुआ है, ये टर्मिनल बी है, रेजिस्टेंस सॉरी ये टर्मिनल है ए और ये रेजिस्टेंस आर, इसके बाद एक ये लगा हुआ रेजिस्टेंस, इसके बाद ये और ये, और बाकी चला गया आपका इंफिनिटी तक। ये सब आर आर के हैं, आर 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 आर। सेम कहानी, फाइंड फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। पहले आप वो नेटवर्क चूज करो जो नेटवर्क आपका रिपीट हो रहा है, और उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करें। तो पॉज करो, सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो फिर सॉल्व करो। हो गया? हो गया? ओके, देखिए जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो एक बार देख लें कैसे दिक्कत आई, कहाँ दिक्कत आई, कहाँ आपका सॉल्व नहीं हो पाया। देखो यहाँ ना आपको दिख रहा है, अब ये वाला नेटवर्क रिपीट हो रहा है अगेन, ये देखो ये रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहां से आगे आने वाले को आप मान लेंगे x। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये आपका एक नेटवर्क ऐसे चला गया, और एक रेजिस्टेंस आपका ऐसे चला गया, और ये टर्मिनल ए टर्मिनल बी, ये आर, लेकिन यहां आपका हो जाएगा x, ये चीज है। अब देखो r और x सीरीज में, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो r इक्विवेलेंट डैश क्या बन जाएगा, r प्लस x सीरीज में। अब ये इसके साथ पैरेलल में है, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r इक्विवेलेंट डैश प्लस 1/r, यानी हो जाएगा 1/r प्लस x और प्लस 1/r। एलसीएम ले लो, r इंटू में r प्लस x, इससे ये कट जाएगा, ये आपको हो जाएगा r, और प्लस इससे ये कट जाएगा r प्लस x, तो ये आपका बन जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2r प्लस x ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्स आर। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, आर स्क्वायर प्लस एक्स आर ओवर में 2r प्लस एक्स। अब वही कहानी, आर इक्विवेलेंट को हम x मानेंगे अगेन, तो हमने यहां क्या कर दिया, x इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स आर ओवर 2r प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2rx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स आर। अब देखिए एक्स आर को इधर ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा, और इसको सबको इधर ले आओ एक तरफ, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस देखो 2rx, और ये एक्स आर, ये यहां जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा आपका एक्स आर, और प्लस माइनस सॉरी ये इधर आके माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। वही करना है जैसा भी आपने किया था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि माइनस इंटू में r प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू में c।
आर स्क्वायर, वो भी माइनस के, और अपॉन 2 इंटू में ए, ये आपका हो जाएगा माइनस आर प्लस माइनस, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस के 5, √5 आ जाएगा वो, √5 आर ओवर में 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। आप चाहो तो यहाँ आर कॉमन ले लो, आर अंदर बच जाएगा 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस एक उसका, नेटवर्क का। क्लियर है? नोट कर लो, नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो, डन, रब कर दू। देखिए इसके बाद जो आता है वो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज आता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। अभी देखो नाम से पता चल रहा है गेहूं पत्थर ब्रिज, है ना? ये नाम से कुछ पता नहीं चल रहा, ये तो एक साइंटिस्ट का नाम है व्हीट स्टोन, कोई गेहूं पत्थर ब्रिज नहीं है ये। सॉरी, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बना दिया अपना। तो ये ब्रिज क्या कहता है, ये कुछ इस तरह का ब्रिज आपको मिलेगा, कभी कभी ऐसा नेटवर्क मिल जाएगा आपको ऐसे, और एक रजिस्टर हमें यहाँ मिलेगा, एक रजिस्टर हमें यहाँ मिलेगा इस तरह से, और एक रजिस्टर मान लो हमें यहाँ मिल जाता है ऐसे, और ऐसी एक रजिस्टर यहाँ ऐसे मिल जाता है, एक रजिस्टर सपोज करो ऐसे मिल जाएगा। ड्राइंग थोड़ी ऐसी बनी है, ड्राइंग का मत जाना। मान लेते हैं ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R3 है, ये मेरे पास R4 है, और ये मेरे पास R5 है। तो ये व्हीट स्टोन क्या कहता है, इनफाइनाइट रहते हैं। नेक्स्ट इज व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन नेटवर्क, व्हीट स्टोन नेटवर्क। व्हीट स्टोन नेटवर्क में क्या कहेगा कि इफ R1 by R2 is equals to R3 over R4, R1 by R2 is equals to R3 by R4, then R5 will be neglected, then R5 will be neglected। इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, R5 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ऐसे एक नेटवर्क इस तरह का, ये मान लो आपका 2 4 3 6 और ये 8 मान लो। तो आपने क्या करना है, अगर इस तरह का नेटवर्क आपको दिखाई दे तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, दिमाग लगाना है कि 2/4 इज इक्वल टू 3/6 है या नहीं है। देखो है, 1/2 तो है, अगर है तो इसको खत्म कर दो, तब इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा ऐसे 2 3 इस तरह से, और ऐसे ये 4 6 ऐसे ऐसे, यानी 2 3 4 6। तो इसका इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा, देखिए इन दोनों का तो आ जाता है 5 और इन दोनों का आ जाता है 10, तो 1/5 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम आपका आ गया 10, 5 से 2 बार, ये एक बार, 3/10, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 10/3 ओम। इस तरह के नेटवर्क आए समझ में? कोई डाउट है? पॉज करो, नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो। अच्छा, इसी में ही एक्सटेंडेड का केस भी आ जाता है हमारे पास, अगर मान लो थोड़ा बहुत बढ़ा के दे दे, 10 तक रख दिया, ओके। पॉज करो, नोट करो, साफ कर दूं, हो गया, हो गया, ओके। देखिए अब ऐसे में बड़ा भी आ सकता है भाई, ये तो हमने छोटा केस ले लिया है व्हीट स्टोन का। ऐसे मान लो आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, जैसे ऐसे मिल गए सपोज, कभी कभी ऐसे मिल जाएंगे, ये एक हो गया इस तरह से, ऐसे। मान लो ये R1 है, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये R6, R7, R8, R9, R10, और ये मिल गया मान लो R11, R12, R13, R14, कुछ ऐसे मिल जाते हैं सपोज।
तो सेम कहानी देखो, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना लग रहा है, तब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका R1 बराबर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 ओवर में R4 इज इक्वल टू R5 ओवर में R6 इज इक्वल टू R7 ओवर में R8 इज इक्वल टू R9 ओवर में R10, ये सब बराबर आपको मिल जाते हैं, तो बीच वाले नेटवर्क आपके खत्म हो जाएंगे। और इस सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R5 ये भी है, इसको ऐड कर दोगे। समझ में आया? हो गया क्लियर? तो ये इतने आपके थोड़े फाउंडेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो है अनबैलेंस का केस जो होता है, ये तो बैलेंस, इसको हम बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये वाला जो केस होता है इसको हम बोलेंगे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अनबैलेंस में फिर अलग चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने पड़ते हैं। इसके बाद सिमेट्री के आ जाते हैं कभी कोई कुछ क्वेश्चंस, जो कि आपके शायद सिलेबस में नहीं है इनमें। और फोल्डिंग सिमेट्री होती है, जिसमें मिरर सिमेट्री होती है, फिर डेल्टा ड्राक मेथड बनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है, तो आपको हम नहीं करेंगे उसमें। और फाउंडेशन के लिए इतना काफ़ी है, इतने में आपका बहुत कुछ हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको जहां क्वेश्चन मिलते हैं 10th लेवल के, वहां आप क्वेश्चन ट्राई करें और अपना सॉल्व करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।